नमस्कार, मैं आचार्य विनोद भरद्वाज यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। एक चमत्कारी उपाय के साथ। यदि आप आर्थिक रूप से परेशान हैं और बहुत परेशान हो गए, तो एक चमत्कारी उपाय मैं आपको देने जा रहा हूं। इस उपाय से निश्चित रूप से माता लक्ष्मी की कृपा कैसे प्राप्त होगी, पूरे श्रद्धा, विश्वास, भाव के साथ इस कार्य को जरूर करिएगा। निश्चित रूप से माता लक्ष्मी की कृपा आपको जरूर प्राप्त होगी। देखिए, जिन व्यक्तियों की जन्म कुंडली में द्वितीय, पंचम, नवम, दसम, द्वादश भाव पे पाप ग्रहों का प्रभाव हो जाता है, उनके लिए तो यह एक तरह से चमत्कारी प्रयोग बेहद महत्वपूर्ण है। क्योंकि द्वितीय स्थान जन्म कुंडली में बैंकिंग का है। कितना भी आप कमा लो, कमाते जाओ, लेकिन बचत होती ही नहीं है, बैंकिंग हो ही नहीं पाती है। इसके बाद नवम स्थान आपके भाग्य का स्थान है। भाग्य नहीं काम करता है तो हमारे कार्य नहीं बन पाते। पंचम स्थान आपके बुद्धि का स्थान है। काम भले आपको मिल जाए, लेकिन आपकी बुद्धि ना काम करे, तब भी आर्थिक तंगी की स्थिति में हम धीरे धीरे चले जाते हैं। दसम भाव आपके कार्य का भाव है। जो प्रभु ने आपको या जीवन बॉडी दी है, इसमें जो एक तरह से गुण दिए हैं, विशेष गुण दिया है, और कितने अच्छे ढंग से आप अपने कार्य को कर पाते हैं, यह जन्म कुंडली के दसम भाव से ही देखा जाता है। एकादश भाव, यदि आप काम अच्छा करते हैं कभी कभी, लेकिन रिजल्ट अर्थात उससे जो अर्थ अर्जन होता है वह सही ढंग से नहीं हो पाता, तब भी इस उपाय को आप जरूर करिएगा। निश्चित रूप से इसका चमत्कार देखिएगा। अर्थात आय का स्रोत बढ़ाने के लिए भी यह उपाय निश्चित रूप से सबसे बेस्ट उपायों में है। इसे आजमा के देखिए। द्वादश भाव में यदि पाप ग्रह, क्रूर ग्रह का प्रभाव बढ़ जाता है तो व्यक्ति भ्रमित हो जाता है, निरर्थक भाग दौड़ से परेशान रहता है, अनायास का पैसा खर्च होता रहता है, और इतना खर्च हो जाता है कि निश्चित रूप से व्यक्ति टके टके के लिए मोहताज हो जाता है। यदि आपकी कुंडली है, कुंडली में यह योग है, तो किसी ब्राह्मण को दिखा के यह उपाय जरूर करिएगा। इसमें ना तो पैसा लगना है, बस मुश्किल से 15 मिनट का समय लगना है। यदि आपके पास जन्मपत्री नहीं है, बार बार आर्थिक संकट से आप गुजर रहे हैं, कार्यों में अवरोध उत्पन्न हो जा रहा है, नहीं हो पा रहा है भाई कार्य, दिमाग नहीं काम कर रहा है, दिमाग पजल हो जाता है, वाणी के द्वारा आप अस्त व्यस्त होकर के अपने कार्य को खुद खराब कर लेते हैं, यानी बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाते हैं। ऐसा आपको महसूस हो रहा है कि आपका भाग्य नहीं काम कर रहा है। आप जिस कार्य में हैं, कार्य बन ही नहीं रहा है। व्यर्थ की भाग दौड़, और वह आपके कार्य को ना बनना, यदि भाग दौड़ खूब कर रहे हैं, काम नहीं बन पा रहा है, तब आप पूर्णिमा का दिन चुनिएगा। पूर्णिमा को शास्त्रों में कहा गया है कि सुबह 10 बजे माता लक्ष्मी उस पीपल के वृक्ष में, जिसमें 1000 पत्ते पीपल के हों, ऐसे अर्थात 1000 से ज्यादा हों, ऐसे पीपल के पेड़ में
माता लक्ष्मी का वास होता है और 10 बजे से लेकर के 11 बजे तक, या कुछ शास्त्रों में तो लिखा है कि सायंकालीन गोधूली बेला तक, सूर्य अस्त से आधा घंटा पहले, सूर्य अस्त से आधा घंटा बाद तक पीपल के पेड़ में पूर्णिमा को माता लक्ष्मी का वास होता है। बहुत स्थानों पे पूर्णिमा को पीपल के पेड़ के फेरे लगाए जाते हैं। इस दिन आप 9 परिक्रमा पीपल के पेड़ के यदि लगाएं, माता लक्ष्मी की कृपा आपको जरूर प्राप्त होगी। जन्म कुंडली में यदि कोई दोष है जिसके कारण आप आर्थिक उन्नति नहीं कर पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से पीपल के पेड़ की परिक्रमा से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी और आपके जीवन में आर्थिक उन्नति निश्चित रूप से प्राप्त होगी। मित्रों, यदि विश्वास के साथ इस कार्य को यदि आपको करना है तभी करिएगा, अन्यथा हो सकता है यह कार्यक्रम आपके लिए ना हो। लेकिन यदि आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, पूरी श्रद्धा से देख रहे हैं, तो आप इसे जरूर शेयर करें और कमेंट बॉक्स में आकर के ओम महालक्ष्मी नमः यह मंत्र लिख करके हमें सूचित करें या अपने कार्यक्रम को पूरा देखना है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।